वेलकम ऑल। गुड आफ्टरनून। टुडेज आयुर्वेदा का जो प्लेटफॉर्म है उसमें आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आयुर्वेदिक पार्ट को थोड़ा चालू करने वाले हैं। मॉडर्न एक साइड चलेगा, आयुर्वेदिक पार्ट आपका दूसरे साइड चलेगा। ठीक है। मालती धोत्रे मॅडम यांच्या शारीरिक रचनेचे पुस्तक जे आहे ते आपल्या प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध आहे। त्याचंच एक स्वरूप आपल्या स्वरूपात मी शेअर करतो आणि ते आपण कंटिन्यू बघणार आहोत। ओके। तर प्रकरण पहिले जे आहे आपल्या याच्यात, आता जो लेक्चर है वो मोस्टली मराठी हिंदी अंग्रेजी ये प्लेटफॉर्म में रहेगा। आयुर्वेदिक है तो मोस्टली हिंदी और अंग्रेजी रहेगा, और नोट्स इसके माध्यम में प्रोवाइड आपको करवा दूंगा। तो स्टार्ट द सेशन। पहिलं जे काही प्रकरण आहे रचना शारीर या विषयामधलं, त्या प्रकरणामध्ये प्रामुख्याने शारीरोपक्रम काय काय आहेत हे आपण बघणार आहोत। शरीर या शब्दामध्ये मूळ धातू श्रू असा आहे। श्रू म्हणजे झिजणे, जे नेहमी झिजत राहते ते शरीर। तर याची जी आपल्याला महत्वाचं जे काही श्लोक आहे तो करणं एकच महत्वाचं आहे। तसे दोन आहेत, एक भगवद्गीतेतला आहे आणि एक आहे चरक संहितेच्या सूत्रस्थानाच्या पहिल्या अध्यायातला। शीर्यते तत् शरीरम, हे एकच पाठ करणं, जे आपण हायलाइट केलेलं आहे तेच पाठ करणं इथं अपेक्षित आहे। इतना ही आपको करना है। लर्न शीर्यते तत् शरीरम, प्रतिक्षणम शीर्यमानम इति शरीरम। ये जो है ये आपके ज्ञान के लिए है, आपको इसके रिसाइट करने के, याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक लिख लिया यूजी लेवल में वो बहुत हो गया। ये पीजी लेवल और पीएचडी लेवल के लिए बुक है, तो आप कोशिश करें जो हायलाइट किया हुआ पार्ट ही वही इंपॉर्टंट है, वो याद रखें। मग याचे पर्याय काय सांगितलेत ग्रंथकारांनी, तर वपू, तणू, काया, शरीर, देह, विग्रह, कलेवर आणि मूर्ती। ठीक आहे। मग व्याख्या काही आहे का त्याची, तर तत्र शरीर नाम चेतना अधिष्ठान भूतम पंचमहाभूत विकार समुदायात्मक समयोगवाही। म्हणजे विशेषतः एलएक्यू किंवा एसएक्यू मध्ये तुम्हाला शरीर याची व्याख्या सरकानुसार लिहा किंवा सुश्रुतानुसार लिहा असे काही प्रश्न परीक्षेत पडत असतात। तर त्यावेळेस हे जे महत्वाचं मी अंडरलाईन केलेलं आहे ते लिहिणं अपेक्षित आहे। ठीक आहे। ही जी टीका आहे एवढी महत्वाची नाही आहे, तरी पण आपण इथे एकदा छानस त्याचं वाचन करूया। समयोगवाही, समयोगवाही नाम समेन उचित प्रमाणेन धातूनाम, धातूनाम मेलकेण सम्यक निरोगतया बहती इति, अशी जी टीका केलेली आहे ती कोणी केलेली आहे टीका याच्यावर, चक्रपाणींनी टीका केलेली आहे। याचा अर्थ, इसका मतलब हम लोग आगे देखने वाले हैं। सप्तधा धातु, तीन दोष, तीन मल ही मूल तत्वे शरीरात सम प्रमाणात असणे याला समयोगवाही म्हणतात। तो ये जो टर्मिनोलॉजी यहाँ पे यूज हुई है समयोगवाही, इसका ये मतलब है ये जो होते हैं सप्त धातु रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, और तीन दोष वात पित्त कफ, और तीन मल मूत्र पुरुष और श्वेत, तो ये सम प्रमाण में रहने के जो स्थिति होती है उसको समयोगवाही बोला जाता है। नेक्स्ट, शरीर म्हणजे पंचमहाभूतांचे विकार आविष्कार व त्यात असलेली चेतना ह्याला शरीर असं म्हणतात। तो शरीर क्या है, तो ये पंचमहाभूत के जो विकार है उनके अंदर चेतना का अधिष्ठान जब आ जाता है तो उसको शरीर ऐसा बोला जाता है। दुसरी व्याख्या जी आहे ती सुद्धा तुम्हाला एसीक्यू मध्ये विचारली जाते, ती म्हणजे एसीक्यू आणि एलएक्यू मध्ये नेहमी विचारली जाणारी जी व्याख्या आहे ती आहे शुक्र शोणित गर्भाशयस्तम आत्म प्रकृती विकारम विकार समूर्चितम गर्भ इति उच्यते।
सबसे पहले गर्भ की व्याख्या बताई गई है। तम चेतनावस्थितम वायु विभर्जति, वायु विभर्जति, तेज एनम पचति, आपः क्लेदयन्ति, पृथ्वी सहति, आकाशम विवर्धयति, एवं विवर्धितम, एवं विवर्धितः स यदा हस्त पाद जिह्वा घ्राण कर्ण नितंबादिभिः अंगे रूपेतः, अंगे ही रूपेतः तदा शरीरम इति संज्ञा लभते। अब इसका रेफरेंस भी आप याद कर लो, चरक सूत्र शारीर, सरक शारीर स्थान के 5वें अध्याय का दूसरा श्लोक। तो अपना शरीर जो है पंच महाभूत से बना हुआ है, इसलिए 5वां अध्याय है। डेफिनेशन हम लोग कर रहे हैं वो शारीर शरीर की डेफिनेशन कर रहे हैं, इसलिए सुश्रुत के शारीर स्थान के 5वें अध्याय में दूसरा जो श्लोक है वो आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसका हम लोग पहले मराठी में मतलब जानेंगे, फिर आई विल एक्सप्लेन इन हिंदी। स्त्रीच्या गर्भाशयात शुक्र व शोणित यांचा संयोग होऊन त्यात आत्मा, प्रकृती व विकार हे सर्व समूर्छित म्हणजे एक रूप झाले, म्हणजे त्याला गर्भ असे म्हणतात। मतलब शुक्र और शून्य, स्पर्म एंड ओम एक साथ आने के बाद उसमें और क्या आना चाहिए, आत्मा आना चाहिए, प्रकृति आनी चाहिए और विकार आने चाहिए, षोडश विकार। जो विकार हम लोग आगे देखने वाले, तो उसको तो क्या बोलते हैं, तब गर्भ ऐसा उसको बोला जाता है। अशा चेतनायुक्त गर्भायुचे वायूमुळे विभाजन होते, वायु उसका विभाजन करते हैं, तेजाने पचन होते। तेज क्या करता है, उसमें पचन का कार्य करता है। आप क्या करता है, आप यानी जल क्लेदन का कार्य करता है। पृथ्वी महाभूतामुळे त्याचे सहनन होते, म्हणजे त्याला घनत्व प्राप्त होते। आकाश विवर्धन, आकाश विवर्धनम